हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली डाइजेस्ट। मेरा नाम अपर्णा अमन है। एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट जो है वैश्विक स्तर पर जो बदलाव हो रहे हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उसको दर्शाती है। अगर मैं एक सरल शब्दों में कहूँ तो ये रिपोर्ट तेजी से हो रहे ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन को दर्शाती है, जिसमें 3 अलग अलग तर्जों पे किस तरह से वैश्विक स्तर पर जो है अर्थव्यवस्था के कमज़ोर होने की घटनाएं हुई हैं और उससे क्या प्रभाव हुआ है उसको दर्शाया गया है। इस वीडियो में आइए हम देखते हैं कि ये रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है और इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें सामने आई हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जो है, इसने इस रिपोर्ट को 2022 इन 9 चार्ट्स इसको रिलीज किया है। इसमें जो सबसे पहली बात बताई गई है वो ये कि वर्ष 2022 के अंत तक दुनिया अभी तक का सबसे तेजी से गिरावट देख रहा है, अर्थव्यवस्था का गिरावट। तुलना किससे की गई है? 1970 के दशक से। तो 1970 के दशक से लेके अभी तक 2022 में सबसे तेजी से अर्थव्यवस्था में गिरावट देखने को मिल रही है। अभी इस वजह से 685 मिलियन व्यक्ति जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में गए हैं। पॉवर्टी होती है गरीबी, एक ऐसा सिचुएशन जहां आप रोटी कपड़ा मकान का जो बेसिक बुनियाद है उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे। एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब है कि रोटी कपड़ा और मकान तो दूर की बात है, आप एक टाइम खा रहे हो तो दूसरे टाइम आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पे भी जो है मुसीबत है। और 685 मिलियन लोग जो है इस तरह के अत्यधिक गरीबी को झेल रहे हैं। और इस कारण वर्ष 2022 जो है ये सेकेंड वर्स्ट ईयर है फॉर पॉवर्टी रिडक्शन पिछले 20 सालों में। ठीक है। सो 2022 जो है 2020 के बाद दूसरा वैसा वर्ष है जो गरीबी उन्मूलन के लिए सबसे खराब रहा। ठीक है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये स्थिति आगे भी चलती रह गई तो वर्ष 2030 तक विश्व का 7% पॉपुलेशन जो है वो भी आपको प्रच्छन्न गरीबी या एक्सट्रीम पॉवर्टी में गिर जाएगा। 7% पॉपुलेशन की बात कर रही हूं तो समझो मैं किसी एक राष्ट्र की बात कर रही हूं, बड़े राष्ट्र की बात कर रही हूं। ठीक है। अब दूसरा जो चिंताजनक स्थिति है वो ये है कि पिछले एक वर्ष में डेब्ट क्राइसिस ये सबसे ज्यादा बढ़ गई है, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज में। उधारी जो लेने की दर है, जिसकी वजह से कई बार आपको पता होना है कि कोई देश अगर अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च कर रहा है तो वो गरीबी में जा रहा है। और जितने भी विकसित देश हैं उनमें ये टेंडेंसी देखी गई है कि उनका जो ये उधारी का दर है ना, ये तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और ये काफी चिंताजनक स्थिति है। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो अभी 60% विश्व के जो गरीब देश हैं उनमें जो उधारी की दर है या तो इतनी ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि वो उसको चुका नहीं पाएंगे वापस, या वैसी स्थिति में पहुंचने के कगार पे है। मतलब 60% देशों में सरकार को जितनी आमदनी हो रही है उसकी तुलना में कहीं गुना ज्यादा खर्च हो रहा है, जिस वजह से उनको अपने लेन देन को पूरा करने के लिए उधारी लेनी पड़ रही है और वो उस उधारी को चुकाने के कंडीशन में नहीं है। ठीक है। तीसरी जो चिंताजनक बात इसमें यह कही गई है कि पूरी विश्व जो 2030 तक आसानी से उपलब्ध ऊर्जा के स्रोतों तक पहुंचना चाहती है, इसमें अब देरी होगी। रीजन ये है कि एनर्जी मार्केट को 2022 के पहले 6 महीनों में काफी शॉक लगा है, काफी
बैकवर्ड गई है वो। यही नहीं, करेंट सिचुएशन में एनर्जी नीड्स का इतना ज़्यादा डिमांड है, इसके बावजूद 733 मिलियन लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी का कोई पहुंच नहीं है। और जो करंट दर चल रही है उसके बाद ये और ज़्यादा वर्स होने की संभावना है। समझिए, एक तरफ जो है, अगर मैं सिर्फ भारत की बात करूं तो एनर्जी नीड्स का जो उसका कैपेसिटी है वो 2035 तक दुगुना होने वाला है, लेकिन वो अभी भी, आपको पता है कि इंडिया जो आयात करता है उसका सबसे बड़ा पोर्शन जो है पेट्रोलियम से उसके एनर्जी नीड्स के लिए। अगर ये हो जाए, सिचुएशन ऐसी हो जाए कि लगातार एनर्जी नीड्स की कमी होती चली जा रही है, तो ये जो दर है कि लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी के रहते हैं, अभी ये 733 मिलियन है, ये इससे भी ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। और यही नहीं, ये कहा जा रहा है कि इस दशक के अंत तक जो है 670 मिलियन ऐसे लोग हैं जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के एक्सेस के, जिनको अपना जीवन गुजारना पड़ेगा। किसी भी तरीके से उन तक बिजली पहुंचाने की कोई जो है अभी तक योजना नहीं है। ठीक है, चौथी जो बात इस रिपोर्ट में कही गई है वो ये है कि लोगों को गरीबी से बाहर लाने के लिए जो चीजें चल रही है, जो योजनाएं चल रही है, वो 2000 की तुलना में रिवर्स जा रही है। मीन्स प्रोग्रेस पॉजिटिव नहीं हो रहा है बल्कि नेगेटिव हो रहा है, खासकर लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में। मतलब वैसे कंट्रीज जो डेवलपिंग है या जो लीस्ट डेवलप्ड नेशन है, कोशिश कर रहे हैं वो, पर जो स्कीम्स है वो रिवर्स आ रही हैं, सरकार पे ही उसका दबाव पड़ रहा है, उससे किसी भी तरह का जो है उत्थान नहीं कहीं देखने को मिल रहा है गरीबी से। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये बताती है कि प्रत्येक 100 बच्चे, ठीक है, जो कि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में हैं, इसमें से 60 बच्चे ऐसे हैं जिनको किसी तरह की शिक्षा नहीं मिल पाई है, और 10 ऐसे बच्चे हैं जिनको स्कूल तक जाने का मौका नहीं मिल रहा है। तो सोचिए, 100 में से 70 बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ाई भी जिन तक नहीं पहुंच पा रही। तो आने वाले दिनों में ये 70 बच्चे क्या चॉइस मेक करेंगे, क्या अपनी लाइफ को जो है गरीबी से बाहर निकाल पाएंगे, उसके लिए इनके पास शिक्षा जैसा बेसिक चीज भी जो है वो भी नहीं पहुंच पा रहा। और यही नहीं, ये जो 70 बच्चे हैं जिन तक ये शिक्षा भी नहीं पहुंच पा रहा, इनकी प्रोडक्टिविटी फिर घट जाएगी, और जिससे क्या होगा, अल्टीमेटली वैसे देश जो इनका अभी से ही जो कि विकसित नहीं है, विकासशील की श्रेणी में है या कम विकसित की श्रेणी में है, वो फिर कैसे उभरेंगे, वो और अगले एक दशक के लिए भी जो है उसी श्रेणी में चले जाएंगे जिस श्रेणी में वो है। इन 70 बच्चे जिनको ये चीज़ नहीं मिल पा रहा, एडुकेशन नहीं मिल पा रहा, तो वो अपनी गरीबी को दूर नहीं कर पाएंगे, साथ ही वो देश, उसके बच्चे और उसके युवा और ज़्यादा गरीबी में जाके गिर जाएंगे। ये रिपोर्ट एक ऐसे चिंताजनक स्थिति के बारे में बात कर रही है जिसमें विश्व का 1970 के बाद का सबसे बड़ा, सबसे तेजी से घटते हुए अर्थव्यवस्था के बारे में दर्शाता है। धन्यवाद।